चलें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हमने ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करना है, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना है जिसकी वजह से हमारी जो साउंड की स्पीड है किसी मीडियम के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने जो फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं मीडियम के अंदर प्रेशर उसका चेंज कर दूँ या टेम्परेचर चेंज कर दूँ या डेंसिटी चेंज कर दूँ, तो मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? पहले कुछ थी, बाद में कुछ और हो जाएगी, ठीक है? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ना मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करने हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास स्पीड को, साउंड की स्पीड को, साउंड की रफ़्तार को अफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? तो 2 जो हमारे पास फैक्टर्स गिवन है, एक है टेम्परेचर और इसके बाद जो है वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो हम सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है साउंड की स्पीड को, ठीक है? अच्छा देखो, मैं ना एक कंटेनर बना लेती हूँ यहाँ पर। ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है? एक कंटेनर है। अभी इस कंटेनर के अंदर ना एयर है, अभी इस कंटेनर के अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है? एयर भरी हुई है। अभी इस कंटेनर के अंदर एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। एयर आपको पता है ना, गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं अभी, ठीक है? अब होगा क्या? मैं क्या करती हूँ, अभी फ़िलहाल ना इसके अंदर जो भी एयर मौजूद है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो है फ़िलहाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, किसी तरीके से इस कंटेनर को कर देती हूँ गरम, ठीक है? उसके अंदर जो भी मौजूद है एयर वो भी गर्म हो जाएगी, ठीक है? किसी तरीके से ना मैं इसको इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करवा देती हूँ। आपको ये बात पता होगी कि अगर तो मैं कहीं पर भी हीट प्रोड्यूस करवा दूँ, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है उस मीडियम का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये बात तो पता है ना, अगर मैं कभी भी हीट प्रोड्यूस करवा दूँ, किसी जगह की हीट बढ़ा दूँ, हीट प्रोड्यूस करा दूँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का, उस मीडियम का, उस चीज़ का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं यही कर रही हूँ कि जो अंदर एयर है ना, मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे, ठीक है? अभी टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी तरीके से इस कंटेनर के अंदर हीट प्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो होगा क्या, अब जब मैंने इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करवा दी, तो होगा क्या, अब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है? अच्छा देखो, जब इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो मान लो अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड थी, अभी मैं इमेजिन कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं बता रही, इमेजिन कर रही हूँ। अभी इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड थी मान लो 320 मीटर पर सेकंड, ठीक है? यानी कि जब हमारे पास एयर मैंने जो इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है, जब इसका टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे साउंड कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था, 320 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में 320 मीटर का फासला कवर कर रहा था, ठीक है? तो इतनी तेज़ी से यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रहा था, ठीक है? अब मैंने क्या किया, हीट प्रोड्यूस करवा दी इस कंटेनर के अंदर, तो जो एयर थी उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज़ कर गया, बढ़ गया, ठीक है? अब टेम्परेचर कितना हो गया है, अब टेम्परेचर हो गया है मेरे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर जब स्पीड ऑफ साउंड को चेक करूँगी ना, तो मुझे पता लगा कि मेरी जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो बढ़ के 340 मीटर पर सेकंड हो गई है। कितनी हो गई है, 340 मीटर पर सेकंड। पहले जब मेरे पास टेम्परेचर कम था तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम थी, सही है, साउंड की स्पीड भी कम थी। लेकिन जब मेरा टेम्परेचर राइज कर गया, बढ़ गया, उसी मीडियम के अंदर अंदर मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया कि मेरी जो स्पीड ऑफ साउंड अब मैंने चेक करी, तो वो अब बढ़ चुकी थी, स्पीड ज़्यादा थी उसके अंदर, उस अब साउंड की स्पीड में तेज़ी आ गई थी। तो ऐसा होता क्यों है, देखो ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों को मैंने क्या बोला, एयर है, गैसेस का मिक्सचर है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? अब जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ ना किसी मीडियम के अंदर, जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो इनके पार्टिकल्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है ना आपको? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स को मूव करा रही होती है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, इंसान को मूव कराने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है? तो जब भी मैं किसी भी मीडियम के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है? उनके पास जो हरकत करने वाली जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो
पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है पार्टिकल्स के अंदर, तो जो साउंड है वो भी तो स्पीड उसकी भी तो तेज़ हो जाएगी ना। जब यही तेज़ी से मूव करेंगे तो साउंड भी तो इनके साथ तेज़ी से ही मूव करेगा। तो हुआ क्या कि इस काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से जो साउंड की स्पीड थी वो भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से साउंड की स्पीड क्यों तेज़ हुई। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो भी मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंसानों की जो है, अगर उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट भी कर सकते हैं, ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब जब इन पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और उनके ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने की वजह से मेरे जो साउंड है वो भी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर मैं किसी मीडियम के अंदर टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर और साउंड की स्पीड का रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ किसी मीडियम के अंदर तो वहाँ पे साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात तो कर ली है, अब उसकी बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि देखें, जैसे कि यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये टेम्परेचर है, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता है कि टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड आपस में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो साउंड की स्पीड भी, साउंड की जो है ट्रैवल करने की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो मैं टेम्परेचर जो है यहाँ पे ले लेती हूँ, ये तो ओरिजिन है तो ये 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है, तो ये मैंने टेम्परेचर ले लिया है, सेंटीग्रेड में लिया है। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेती हूँ अभी 100 के हिसाब से। ठीक है, तो 100, 200, 300 और 400। अच्छा, आपकी बुक में ना ये 100, 400 ही लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा हुआ है। 100, 200, 300, 400 ऐसे लिखना चाहिए ये। अच्छा, वेलोसिटी किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब इसके अंदर ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास अभी भी मीडियम एयर का ही है। ठीक है, तो एयर के अंदर मैं क्या करूँगी कि हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं अपना टेम्परेचर रखती हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल क्या है, हमारे पास क्या वो हो जाएगी, वेलोसिटी, साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो हमारे पास अब जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। अब वो कितनी हो जाएगी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अब मैं टेम्परेचर मज़ीद और बढ़ा देती हूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देती हूँ, तो इससे होगा क्या कि मेरी जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, वो अब हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं, मेरी जो है साउंड की स्पीड भी मीडियम के अंदर तेज़ होती जा रही है। तो मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे या एमसीक्यूज़ अगर आ जाए कि टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान क्या ग्राफ, कैसा ग्राफ बनता है, तो आप बताओगे वो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और साथ ही साथ जहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला भी बताती चलूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड का क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला बनता है हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास बनता है T इज़ इक्वल्स टू √331, सॉरी T लिख रही हूँ, V इज़ इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय √T अपॉन 273 केल्विन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे V आपको पता है वेलोसिटी है साउंड की। ठीक है, और 331 क्या होता है, ये एयर के अंदर ना, एयर के अंदर साउंड की स्पीड है। एयर के अंदर साउंड की स्पीड है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो होती है 331। अच्छा, आपकी बुक में ना एक जगह 331 लिखा हुआ है और एक जगह आपकी बुक में 332 लिखा हुआ है। तो आप इसको ना फार्मूला वाले जो है 331 इसको ही याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला में भी हमारे पास यही अमाउंट यूज़ होगी, तो न्यूमेरिकल में भी आपने यही पुट करनी है। ठीक है, तो ये साउंड की स्पीड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और ये जो टी है यहाँ पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और
ये जो आपको 273 केल्विन लिखा हुआ है, ये बेसिकली केल्विन के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे पास, जो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो केल्विन होती है। और ये केल्विन के अंदर आपको जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है 273। बेसिकली होता है क्या, हमारे पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, वो बराबर होता है केल्विन के अंदर 273 के, ठीक है। कि 273 केल्विन बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो यहाँ पर जो है ये केल्विन के अंदर अमाउंट ली हुई है टेम्परेचर की, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू 331। 331 क्या है हमारे पास, इस स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड होती है ना साउंड की एयर के अंदर, वो लिखी हुई है ये, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी। आप कौन सी अमाउंट डाल दोगे, जो भी आपको गिवन दी हुई होगी न्यूमेरिकल के अंदर, वो अमाउंट आप डालोगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है हमारे पास, अंडर रूट में है ये, ठीक है। और फिर अपॉन में वैल्यू क्या दी हुई है, 273 केल्विन, और ये स्टैंडर्ड यूनिट में हमें दिया हुआ है यहाँ पर, सही है। और ये जो आपके पास फार्मूला है ना, ये एयर का ही फार्मूला है, ठीक है। यानी कि एयर के मीडियम के अंदर आप जो है स्पीड ऑफ साउंड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये उसका फार्मूला आपको दिया हुआ है। अगर मैं टेम्परेचर जो है किसी भी टेम्परेचर पे मुझे निकालनी हो, तो मैं ये फार्मूला यूज़ करते हुए निकाल लूँगी आराम से स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर। अच्छा देखिए, अब हमने अपना नेक्स्ट फैक्टर पढ़ना है, ह्यूमिडिटी है, जो कि ह्यूमिडिटी से कैसे अफेक्ट पड़ता है साउंड की स्पीड पे, ठीक है। कि अगर मैं ह्यूमिडिटी, अगर किसी मीडियम के अंदर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा देती हूँ, तो कैसे साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी उसकी वजह से। देखो ह्यूमिडिटी होती क्या है, बेसिकली अगर किसी मीडियम के अंदर ना मैं वाटर वेपर्स ऐड करा दूँ, यानी कि आबी बुखारात ऐड करा दूँ, वाटर वेपर्स ऐड करा दूँ, तो होगा क्या, उस मीडियम के अंदर ना ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप कभी कभी ऐसा होता है, आप घर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि थोड़ी देर में ना आपके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, गीले गीले हो जाते हैं, मुंह भी ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है, अजीब सा मौसम होता है वो। तो बेटा उस टाइम पे जो मौसम हो रहा होता है ना, उस वो ह्यूमिडिटी वाला होता है। क्यों, क्योंकि हवा के अंदर उस टाइम पे आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स शामिल हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कैसे आती है, वाटर वेपर्स की वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मिसाल के तौर पर एयर है, ठीक है, एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एयर आपको पता है गैसेस का मिक्सचर होती है, और एयर में मेनली अगर मैं गैसेस की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन होती है और एक नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा ये दो गैसेस पाई जाती है। उसके बाद जो है दूसरी गैसेस भी और भी मौजूद होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दो गैसेस होती हैं। अब आपको ये बात पता है कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब होता क्या है, जब हमारे पास किसी के मीडियम के अंदर, जैसे अभी यहाँ पे एयर के अंदर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, मान लो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर किसी तरीके से वाटर वेपर्स आ गए, ठीक है, वाटर वेपर्स शामिल हो गए इस मीडियम के अंदर। तो होता क्या है कि जैसे ही ये वाटर वेपर्स यहाँ इस एयर के मीडियम में शामिल होने के लिए आते हैं, तो ये इस नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जगह ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब इनकी जगह क्या आ गए हैं, वाटर वेपर्स आ गए, अब इनकी जगह क्या आ गए हैं, वाटर वेपर्स आ गए, इनको हटा दिया है, ठीक है। तो एयर के अंदर ये क्या करते हैं, वाटर वेपर्स ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जगह ले लेते हैं, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जगह ले लेते हैं ये वाटर वेपर्स, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसकी वजह से ना इस एयर की अभी फ़िलहाल डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। अब आप बोलेंगे भाई ये डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ का मास बढ़ जाता है ना, मास, किसी चीज़ का वज़न बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मास और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। कि मास बढ़ जाएगा किसी चीज़ का तो उस चीज़ की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर किसी जगह पे किसी चीज़ का मास कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, भारीपन बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही मेरे वाटर वेपर्स इस एयर के मीडियम में आए और इन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हटाकर उनको रिप्लेस कर कर अपनी जगह बना ली, ठीक है। तो हुआ क्या, इस एयर की डेंसिटी कम हो गई। कैसे डेंसिटी कम हुई, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 28, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ूँ टोटल, तो इन लोगों का मॉलिक्यूलर मास बन रहा है 60, ठीक है, मिला के बन रहा है 60। और वाटर वेपर्स का मास जो होता है वो इनसे कम होता है, ठीक है। वाटर वेपर्स का मास जो होता है वो 18 होता है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये दो चीज़ें जिनका मास है 60, ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ें शामिल होंगी एयर के अंदर, तो एयर की उस टाइम पे डेंसिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी,
ज़्यादा होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो ये 2 गैसेज़ जब एयर में शामिल थीं, तो उस टाइम पे एयर का मास ज़्यादा था, इनकी वजह से एयर की डेंसिटी इस वजह से ज़्यादा थी, ठीक है? लेकिन जैसे ही वाटर वेपर्स आए, उन्होंने इन 2 गैसेज़ को रिप्लेस कर दिया अपने साथ, यानी कि अपनी जगह बना ली इन दोनों को हटा-हटा कर। तो अब जो है मास इनका कम था, ठीक है? तो एयर के अंदर अब कम मास हो गया। तो अब एयर के अंदर क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है? तो हुआ क्या हमारे पास, ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी जगह पे अगर वाटर वेपर्स, किसी भी मीडियम के अंदर वाटर वेपर्स आ जाए तो हम बोल देंगे वो मीडियम अब ह्यूमिड हो गया है थोड़ा, ठीक है? तो एयर के अंदर मैंने क्या किया, किसी तरीके से यहाँ पे मैंने वाटर वेपर्स ऐड करा दिए और इन वाटर वेपर्स ने अपनी जगह कैसे बनाई, इस O2 और N2 को हटाकर, ठीक है? और N2 और O2 का मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 60 बन जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का, ठीक है? और मास बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से जब ये दोनों मौजूद थे तो एयर की डेंसिटी भी उस टाइम पर ज़्यादा थी। और ये दोनों जो हैं अब रिप्लेस हो गए वाटर वेपर्स से, और वाटर वेपर्स का मास जो है वो बहुत कम होता है इनके मुकाबले में। तो ये वाटर वेपर्स के आ जाने से अब एयर की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है? तो हमने ये चीज़ नोटिस करी, अब जब डेंसिटी कम हुई तो यहाँ पर साउंड की जो स्पीड है, जब साउंड ट्रैवल करेगा तो वो तेज़ी से ट्रैवल करेगा। अब जब डेंसिटी कम हुई है तो साउंड जो ट्रैवल करेगा वो तेज़ी से ट्रैवल करेगा, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास बात क्या बनी है कि अगर तो मेरी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से उस मीडियम के अंदर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारे पास अभी एयर की वजह से मैं कर रही हूँ, और हमारे पास उस मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड डेंसिटी के कम होने की वजह से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि डेंसिटी अगर कम होती है ना किसी जगह की, तो वहाँ पे साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है? और अगर इसको मैं वाइस वर्सा करूँ, यानी कि अगर मैं किसी जगह पे ह्यूमिडिटी को कम कर दूँ बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी बढ़ाओ तो वॉल्यूम या वॉल्यूम बोल रही हूँ, सॉरी, साउंड की स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाओ तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? यानी कि ह्यूमिडिटी का और साउंड की स्पीड का आपस में कैसा रिलेशन है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ठीक है? ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ साउंड आपस में कैसी है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अच्छा, लेकिन डेंसिटी कैसी जा रही है, डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमारे पास डेंसिटी जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, स्पीड ऑफ साउंड के। यानी कि जिस भी मीडियम के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम के अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, और जिस मीडियम के अंदर डेंसिटी कम होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक फार्मूला है, ये फार्मूला देख लो, इसी का फार्मूला है कि देखो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है? ये एक सिंबल होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला, आपको फार्मूला नहीं है, बेसिकली एक रिलेशन गिवन है कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, 1 अपॉन अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ साउंड के, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अच्छा देखिए, एक रिलेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो रिलेशन आप देख लें। वो रिलेशन लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड और डेंसिटी का, यानी कि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही दिखाया हुआ है कि देखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनडायरेक्टली कह रही हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ना, सिंबल को बोलते हैं रो, और ये डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है? तो अगर तो मैं कहीं पर भी डेंसिटी बढ़ाती हूँ, कम करती हूँ, ज़्यादा करती हूँ, तो वहाँ पे साउंड की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा तो साउंड की स्पीड कम, और साउंड की स्पीड ज़्यादा तो डेंसिटी कम, ठीक है? या आप इसको यूँ भी बोल सकते हो कि कहीं पे साउंड की स्पीड ज़्यादा है तो आप समझ जाओ वहाँ पे उस मीडियम में डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, ठीक है? तो ये रिलेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।